प्यारे छात्रों, हमने आपके अनुरोध पर जो हिंदी के मॉड्यूल्स की एक लिंक शुरू की है, सीरीज शुरू की है, उसमें हमने पद्य विभाग में साखी जो है हमारी पहली कविता साखी, उसके बारे में पहले पद की जानकारी ऑलरेडी पहले वीडियो में हम बना चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो, दूसरे पद का वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अन्य आपके मित्र मंडली जो भी हैं उनको भी इसका फायदा हो। और प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे से विश्लेषण करके छोटे छोटे वीडियो में एक एक पद आपके सम्मुख प्रस्तुत करें, ताकि आपको ज्यादा समय भी ना लगे देखने के लिए और आपका जो जितना भी अर्थ ग्रहण है वो आप कर सके। चलते हैं दूसरे पद में। कबीरदास जी का दूसरा पद है हमारा साखी का। वो पद है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना ही कबीरा, दुनिया देखे ना ही। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी मतलब एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो मृग के नाभि में, जब वो मैच्योर होता है तो मृग के नाभि में प्रकट होता है, जिसे हम केसर कहते हैं। ओरिजिनल केसर जो मृग की नाभि में होती है, कस्तूरी नाम एक सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडली मतलब नाभि, बसे मतलब बसना, मृग मतलब हिरण, ढूंढे मतलब ढूंढना, वन मतलब जंगल, माही मतलब में, वन में मतलब जंगल में, मतलब कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। ओके, नेक्स्ट, ऐसे घटी घटी राम है। घटी घटी, घटी घटी मतलब घट घट में, घट घट मतलब कण कण में, कण कण में राम, राम जो है कण कण में विराजमान है, पृथ्वी के कण कण में, जर्रे जर्रे में विराजमान है। लेकिन याद रहे, कबीर जी के राम जो है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, क्योंकि कबीर जी अपने जो आराध्य थे उनको राम कहते थे, इसलिए यहाँ पर राम नाम का उपयोग किया गया है। दुनिया, दुनिया मतलब जग संसार, देखे मतलब देखना, ना ही मतलब नहीं। ये हुआ इसका शब्दार्थ। अब होता क्या है, पहला दोहा, सेकंड दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे। जो मृग होता है, कस्तूरी जो होती है वो बहुत ही सुगंधित होती है। जैसे ही कस्तूरी नाभि में मृग के प्रकट होती है, इतनी सुंदर, इतनी सुगंधित ऐसी सुगंध, बहुत ही मनोहारी ऐसी सुगंध उसके शरीर से फूटती है। और जब वो सुगंध उसे समझ आती है तो वो ढूंढता है कि इतनी प्यारी, इतनी सुगंधित मनोहारी सुगंध आ कहां से रही है, और उसको देखने के लिए, वो कहां से आ रही है ये पता लगाने के लिए वो मृग जो है पूरे वन में भटकता है कि इतनी सुंदर सुगंध आ कहां से रही है। परंतु उसे ये पता नहीं होता है कि इतनी प्यारी, इतनी मनोहारी सुगंध जो है उसके खुद के शरीर से, उसके खुद के नाभि से प्रकट हो रही है, ये उसे पता नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे जो ईश्वर है वो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में विराजमान होते हैं, और हमारे ईश्वर को ढूंढने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में ढूंढते रहते हैं। कबीर जी का एक दोहा था जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। वहां कबीर जी ने बोला था कि मुझको तू कहां खोजता है, मैं तो तेरे साथ में, तेरे अंदर हूं, और तू मुझे कहां मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी में ढूंढ रहा है। ये कबीर जी ऑलरेडी हमें बता चुके हैं, पिछले क्लास में आपने इसे पढ़ रखा है। तो राम जी ऐसे ही हैं, सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में ईश्वर विराजमान है। इवन ईश्वर हमारे अपने अंदर है, हम में है, आप में है, हम सब में ईश्वर विराजमान है। लेकिन अज्ञानतावश, मृग की अज्ञानतावश मृग को समझ नहीं आ रहा है कि कस्तूरी उसके खुद के नाभि में है। ठीक उसी प्रकार हमें समझ नहीं आता है कि ईश्वर हम में है, आप में है, सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में है, और हम उनको ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में ढूंढते रहते हैं, और हम ईश्वर को ढूंढ ही नहीं पाते, पूरी दुनिया में ढूंढ ही नहीं पाते। और इसीलिए ये जो पद है इसमें ईश्वर की महत्ता बताई गई है। ये बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हिरण कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह तो उसके खुद के नाभि से ही प्रकट होती है। ऐसा ही मनुष्य के साथ भी होता है, वह भी ईश्वर को प्रत्येक के हृदय में, ईश्वर जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मौजूद है, उनको वहां न ढूंढते हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा में ढूंढता रहता है। अब चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। काव्य सौंदर्य
इस पर्टिकुलर पद में ईश्वर के महत्व, ईश्वर को का जो महत्व है उसको समझाया गया है कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में, घटी घटी में उपस्थित है। भाषा काफी सहज है, सरल है और सुबोध है। कस्तूरी कुंडली, ये दो शब्द हैं, कस्तूरी कुंडली में और दुनिया देखें, ये दोनों में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर दोहे में और एक विश्लेषण करना चाहेंगे, आपका खुद का 10वीं कक्षा वाले बच्चों का विश्लेषण करना चाहेंगे। आप में इतनी प्रतिभा होती है, आप में इतने पोटेंशियल होता है और आपको ये नहीं लगता कि मेरे पास इतनी क्षमता है, और आप इस कोचिंग में जाएंगे, उस कोचिंग में जाएंगे, ये किताब लेकर पढ़ेंगे, वो किताब लेकर पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से जो आपकी किताब है, जो एनसीईआरटी है, जो आपकी बुक है, आईसीएसई की बुक है, वो पढ़ना छोड़कर आप यहाँ वहां भटकते रहते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होता कि सारा सार आपकी खुद की पुस्तिका में होता है। वो पुस्तिका जो